हेलो बच्चों, तो सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे वर्टिकल और सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। तो आज करते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन किस तरीके से होगी बच्चों? ये वो सर्कुलर मोशन हम करने वाले हैं जहां पर स्पीड कांस्टेंट ना हो, है ना। तो ये हम करेंगे बच्चों, ये हमारे पास एक बॉब है, ठीक है, यहां पर ये बंधा हुआ है एंड इट इज गिवन सम वेलोसिटी वी ए, दिस इज पॉइंट ए, है ना। तो देखिए इस स्ट्रिंग की लेंथ है एल, बॉब का मास है एम। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द लूप। देखिए बॉब ऑफ मास m is attached with string of length L fixed at point O, fixed at point O, ठीक है। Bob is given a horizontal velocity VA at bottommost point, ठीक है। describe further motion of Bob under gravity, है ना। तो ये बच्चों हमारे पास सिचुएशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ये हमारे पास बॉब है, ठीक है, एम मास का बॉब है, एल लेंथ है। अगर बच्चों ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो ऐसे वो जाएगा। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की प्रोसेस को बोलते हैं लूपिंग ऑफ द लूप। क्या बोलते हैं? लूपिंग ऑफ द लूप, है ना। देखिए बच्चों यहां पर वीए वेलोसिटी है ना, स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी ए, क्लियर। जैसे जैसे बॉब ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, टेंशन भी डिक्रीज होता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है अपना बी, हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी वी बी और टेंशन होगा टी बी, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट बच्चों हम लिख सकते हैं इसका mg नीचे लग रहा होगा और tb नीचे लग रहा है, तो tb प्लस mg इक्वल टू mv b स्क्वायर अपॉन l, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों अगर हम देखना चाहते हैं कि इस टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है
तो वो तब होगी जब टेंशन 0 होगा, है ना। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ VB TB शुड बी 0। तो यहां से हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, mg इक्वल्स टू mvb स्क्वायर अपॉन l, mm कट गया, vb आ गया अंडर रूट gl। तो बच्चे ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। होता क्या है, जैसे यहां पे पहुंचा, यहां टेंशन 0 ले लिया और आगे जैसे बढ़ेगा फिर से टेंशन शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, ए और बी पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो ए और बी पे क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, है ना। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, देखो, यूजिंग बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगी, यहां वर्क हो रहा कौन सा, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, है ना, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब बच्चों जो टेंशन है उसका वर्क डन होगा 0 क्योंकि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका वर्क डन होगा -mg इंटू 2l क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और ये बॉब जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो हुआ -mg इंटू 2l प्लस 0 हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर। तो बच्चों हाफ m va स्क्वायर हमें निकालना है, यह आ जाएगा हाफ m vb की वैल्यू है रूट gl, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 2mgl। तो यहां से आ जाएगा, m से m कट कर देते हैं, है ना, va स्क्वायर इक्वल्स टू, यह आ गया gl प्लस 4gl। तो बच्चे va आ गया रूट 5gl। ये बताता है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट। बच्चों अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5gl से कम होगा तो ये जो बॉब है ये लूप कंप्लीट नहीं करेगा। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग द लूप। राइट, तो ये हमें डाटा पता होना चाहिए। अगर हम टेंशन निकालें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, टेंशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए, टेंशन एट पॉइंट ए, नीचे लग रहा होगा इस पे mg, ऊपर लग रहा है ta, तो आएगा बच्चों ta माइनस mg mv स्क्वायर अपॉन l। तो जो ta आ जाएगा mg प्लस m बाई एल रूट 5gl का स्क्वायर, है ना। तो ta आ गया mg प्लस 5mg 6mg, ठीक है। एंड जो डिफरेंस होगा बच्चों ta माइनस tb 6mg माइनस 0। तो इस केस में बच्चों ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस होगा वो हमेशा 6mg होगा, ठीक है। फिर देखते हैं
कि अगर ये हॉरिजॉन्टल होती है, जब ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है हॉरिजॉन्टल, कोई पॉइंट सी मान लेते हैं, तब क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो देखो व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, अब बच्चों हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये सिचुएशन हो गई। देखो टीसी यहां लग रहा है ना, वी ऊपर की तरफ है, एमजी नीचे है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो सिर्फ टीसी देगा, एमजी का कोई कंपोनेंट यहां नहीं आ रहा है। एमजी सिर्फ इसकी स्पीड को कम कर रहा है इस इंस्टेंट पे, है ना। तो बच्चों टीसी इक्वल टू आ जाएगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल। अब हमें एम वी सी चाहिए है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने यहां इन दोनों पॉइंट पे क्या निकाल के दिखाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैं यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं, ठीक है, ताकि दोनों चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। अब बच्चों जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो आपको क्या करना है, रेफरेंस लेवल लेना है। रेफरेंस लेवल से ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मानी जाएगी और नीचे नेगेटिव। आप बिल्कुल फ्री होते हैं, रेफरेंस लेवल कहीं भी ले सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं रेफरेंस लेवल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ले लूं, यह हमारा रेफरेंस लेवल हो गया, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, जबकि यहां पे L हाइट है तो mg L। तो ये लगा रहा हूं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट C, काइनेटिक एनर्जी एट C। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाफ एम वी ए स्क्वायर, यहां पे बच्चे आ गया mg L प्लस हाफ एम वी सी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू दे देगा हाफ एम रूट 5 जी एल का स्क्वायर, है ना, माइनस एम जी एल हाफ एम वी सी का स्क्वायर। तो बच्चों एम कट गया, है ना, ये होगा 5/2 माइनस 1, है ना, तो बचेगा 3/2। तो बच्चों वी सी जो आ जाएगा अंडर रूट 3GL आ जाएगा, है ना। तो यहां से आपको टीसी मिल जाएगा, टीसी m/l इंटू 3GL, तो LL कट गया 3mg, ये आ जाएगा बच्चों टेंशन एट पॉइंट C। अब देखिए जिस रेट से बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हाईएस्ट पॉइंट से वापस आने पर उसी रेट से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर आपसे पॉइंट डी की बात कही जाए, इस पॉइंट की, तो यहां पर जो VD होगा और यहां पे जो टेंशन होगा वो बिल्कुल इसके जैसे ही होगा। VD की वैल्यू VC के बराबर होगी और टेंशन एट पॉइंट D टेंशन एट पॉइंट C के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों वर्टिकल लूप की मोशन, है ना। अब देखिए अगर बच्चों हमारे पास एक ये फिक्स्ड हॉलो स्फीयर है ना, और इसके अंदर एक पॉइंट मास की बॉल है। क्लियर, इस बॉल का मास ले लेते हैं m, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको va वेलोसिटी दे दी जाए। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो बच्चों अब आपसे अगर पूछा जाए कि नॉर्मल रिएक्शंस क्या होंगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वेलोसिटीज क्या होगी, तो देखिए कैसे होता है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A इज va, है ना।
अच्छा, और VA की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रखो, √5GR, क्योंकि अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी तो ये लूप कंप्लीट नहीं करेगा, है ना। देन अब देखो बच्चों, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट ए, यहां जब ये बॉल है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा Na, नीचे लगेगा Mg और वेलोसिटी हो गई Va, है ना। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो Na और Mg में कौन बड़ा होना चाहिए, Na, ठीक है। तो बच्चों Na माइनस Mg, है ना, इक्वल टू आएगा mVA²/r। तो Na क्या आ जाएगा, Mg प्लस mVA²/r, ठीक है। इफ अगर मान लो बच्चे Va की वैल्यू क्या है, √5GR, तो Na आ जाएगा 6mg। जो वहां टेंशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था वही यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों हाईएस्ट पॉइंट, जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहां हाईएस्ट पॉइंट होगा B, ये हॉरिजॉन्टल वाली सिचुएशन हो जाएगी C एंड D, है ना। सिमिलरली बच्चों VB आएगा √GR, N एट B इस केस में क्या आएगा, 0, ठीक है। VC आएगा √3GR, है ना, और N एट C आ जाएगा कितना, 3mg, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारी स्ट्रिंग काम कर रही थी। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब, ठीक है, हॉलो ट्यूब है। अब इसके अंदर एक बॉल है, इस बॉल का मास m है ना, रेडियस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब बच्चों यहां पे आपसे पूछा जाए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर Va की वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये लूप कंप्लीट कर सके, है ना। तो बच्चों इसमें जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, पॉइंट B पर, तो गिरने का टेंशन नहीं रहेगा, गिरने का कोई चांस नहीं है ना। तो अब आप यहां पर किसी एक इंस्टेंट के लिए VB0 मान सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ लूप। तो अभी बच्चों हम अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हमने उसमें यहां पे वेलोसिटी नॉन जीरो हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहां पर हम वेलोसिटी जीरो कर सकते हैं क्योंकि बॉल के गिरने का कोई चांस नहीं है ना। तो बच्चों मैं यूज कर रहा हूं CME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A एंड B, है ना। इफ बच्चों यहां क्या आ जाएगा, UA प्लस KA UB प्लस K एट B। अब रेफरेंस लेवल में ग्राउंड पे ही ले रहा हूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया। रेफरेंस लेवल पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, है ना। तो बच्चों U एट A हो गया 0 प्लस हाफ mVA², U एट B हुआ mg इंटू 2
आर, ठीक है, रेडियस इसकी आर कर देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 कर देता है ना, वेलोसिटी एट बी 0 कर दिया। तो बच्चों वी ए की जो वैल्यू आ जाएगी 4 GR। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, इससे हल्की सी भी ज़्यादा होगी तो लूप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें चाहिए है Na, तो देखो यहां पॉइंट A है, Na लगेगा ऊपर, Mg लगेगा नीचे, ये है Va। तो Na माइनस Mg इक्वल्स टू MVA स्क्वायर है, तो Na आ गया Mg प्लस MVA स्क्वायर अपॉन R। नॉर्मल रिएक्शन आ गई कितनी, ये 4 तो 5 mg, ठीक है। और बच्चों अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर mg लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर, सर्कुलर मोशन है नहीं, इस इंस्टेंट पे रुक चुका है ऑब्जेक्ट, है ना। तो NB की जो वैल्यू आएगी वो mg के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम ट्यूब वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें एक बॉब है m मास का, है ना। आपसे कहा गया जब इस स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल से छोड़ेंगे, यहां ये फिक्स्ड है, तो बच्चों सर्कुलर मोशन करेगी और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आने पर इसमें क्या वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है इफ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग when string becomes vertical, ठीक है। ये है बच्चों, इसमें सबसे इजी होता है, आप क्या लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां तक आ गया बच्चों, इसको मैंने पॉइंट ए मान लिया, इसको बी मान लिया, हम यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी। U at A प्लस K at A इक्वल्स टू U at B प्लस K at B, है ना। तो ये है बच्चों अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो क्या करेंगे हम, यहां सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, टेंशन फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, राइट। तो ग्रेविटेशन वर्क करेगा पॉजिटिव, तो mgr ये हो गया हाफ mvb स्क्वायर माइनस 0। तो बच्चों यहां से आपको क्या मिल जाएगा, vb इक्वल्स टू, देखो mgr तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, है ना, वहां से रिलीज किया था आपने, तो यह आएगा बच्चों √2gr, है ना। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ जाएगी √2gr आ जाएगी, है ना। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये आगे बढ़ेगा तो यहां हॉरिजॉन्टल तक ही जाएगा, यहां पे आप टेंशन भी निकाल सकते हो, T एट B क्या होगा, यहां लग रहा होगा टेंशन, ये लगेगा mg, तो बच्चों ये आएगा TB माइनस mg इक्वल्स टू mvb का स्क्वायर अपॉन r। तो T एट B जो आ जाएगा mg प्लस
m/r इंटू √2gr का स्क्वायर। तो t एट b इस केस में कितना आएगा 3mg, है ना। तो बच्चों ये ध्यान देना कि अगर इस बॉब की वेलोसिटी √2gr से कम हुई तो ये लूप कंप्लीट नहीं करेगा, अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं। देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट ये VA, इसको हमने A बोल दिया। तो अगर बच्चों इफ VA इज लेस देन √2gr, ठीक है, तो बॉल विल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर बच्चे VA ग्रेटर देन √2gr हुआ लेकिन लेस देन √5gr हुआ, है ना, देन टेंशन will become 0 somewhere above horizontal, है ना। मतलब जैसे ये है ना बच्चे, तो ये लूप कंप्लीट नहीं करेगा, यहां कहीं पर टेंशन 0 हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट को P बोल देते हैं, एट पॉइंट P, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर दिस पॉइंट P, है ना। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। फिर देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना, यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है, आपसे पूछा गया कि वर्टिकल से किस एंगल पर कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल कांटेक्ट विल ब्रेक, ठीक है। तो बच्चों हम एक बात मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां तक आया किसी इंस्टेंट पे, है ना, तो यहां पे कोई वेलोसिटी v हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या लगेगा। देखो नीचे लग रहा होगा mg, ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा, यहां लगेगा mg साइन थीटा, यहां लगेगा mg कॉस थीटा। ये होगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और ये कुछ इतनी हाइट नीचे आया, इतना डिस्टेंस h हाइट नीचे आ गया, क्लियर। तब देखो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो h निकाल सकते हैं हम, ये r माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी हाइट नीचे आए, r माइनस आर कॉस थीटा। ये वैल्यू बच्चे पूरी r और ये वैल्यू है r कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों
ग्रेविटी ने वर्क कितना किया है, mg h। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसको रिलीज किया था। तो बच्चों v आ जाए, अच्छा h की वैल्यू रख देते हैं r 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों m से m कट जाएगा और v आ जाएगा अपना कितना, अंडर रूट 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों यूज करते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो mg कॉस थीटा टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, माइनस n इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। कॉन्टैक्ट ब्रेक करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। इफ कॉन्टैक्ट ब्रेक्स, है ना बच्चों, ये हमेशा वैलिड है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, 0। तो ये बचा हमारे पास mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चे m बाई आर कर दो और ये वैल्यू रख दो 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। वी स्क्वायर की यहां वैल्यू उठा के रख दी। r से r कट गया, m से m कट गया, g से g कट गया, ये बचा बच्चों कॉस थीटा और यहां बचा 2g माइनस 2 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। तो बच्चों ये ले आएंगे यहां लेफ्ट में, तो 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, कॉस थीटा आ जाएगा 2/3 या थीटा आ जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 2/3, है ना। तो ये एंगल फिक्स होता है बच्चों हमेशा, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो ये एंगल की वैल्यू आप याद रख सकते हैं, वर्टिकल से 2/3, है ना, cos थीटा इक्वल टू 2/3 पर कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है ना। तो बच्चों इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।